जी हैं, साकेत जी हैं, बबलू जी हैं, अन्य लोग हैं। टाटा। देखिए आज हम इतिहास का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को हम बताएंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। देखिए बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये बक्सर आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का जब हम मैप बनाएंगे, यहाँ जमुना जी जाती, गंगा जी जाती, गंगा के यहीं किनारे बिहार में बक्सर पड़ता है। बक्सर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ताड़का को बक्सर में ही मारे थे। वही अहिल्या जी जो थी ना, पत्थर के रूप में थी, उनको उद्धार किए थे, वही बक्सर है। इसी बक्सर में यह लड़ाई युद्ध हुआ था अंग्रेजों का। देखिए बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे। बक्सर के युद्ध में शामिल थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के निलंबित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों ने मिलकर के त्रिगुट बनाए थे। क्या बनाए थे? त्रिगुट। इनके अगेंस्ट विरोध में लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कौन लड़ी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो लड़ी थी, सेनापति था हेक्टर मुनरो। सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। आपको ज्ञान होना चाहिए, उस समय बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड वेस्टर्न था। कौन था? लॉर्ड वेस्टर्न था। बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय अंग्रेजों का? लॉर्ड वेस्टर्न था। समझ रहे हैं प्रिंस जी? आपको मालूम होना चाहिए कि पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, इसी पलासी के युद्ध के बाद रावट कलाइव गवर्नर बना था बंगाल का। बंगाल का गवर्नर कौन बना था? रावट कलाइव। रावट कलाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 तक था, और 1760 के बाद रावट कलाइव के बाद यही लॉर्ड वेस्टर्न बंगाल का गवर्नर बना था, जो 1760 से 1765। तो उस समय बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर था लॉर्ड वेस्टर्न। बक्सर में जब लड़ाई हुई तो अंग्रेजों के बहुत से सैनिक त्रिगुट में आकर के मिल गए, लेकिन इन तीनों में सामंजस्य नहीं था और अंग्रेज यह लड़ाई जीत गए। यानी हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में त्रिगुट को पराजित कर दिया। उसमें जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं वो कैद कर दिए गए, और इलाहाबाद में क्या किए, किले में कंपनी बहादुर सैनिकों ने इनको नजरबंद रखा।
ये समाचार इंग्लैंड गई। जब इंग्लैंड में ये समाचार गई तो यहाँ के व्यवस्था बनाने के लिए जो निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसने रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव दोबारा कार्यकाल जो है 1765 से 1767 है। यही रॉबर्ट क्लाइव आएंगे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि करेंगे। और देखिए इसकी कहानी बड़ा दिलचस्प है। जब रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद में आते हैं तो देखते हैं कंपनी बहादुर के सैनिक मुगल बादशाह शाह आलम से वसूली कर रहे हैं। तब तक रॉबर्ट क्लाइव आता है और कंपनी बहादुर के कई सैनिकों को गोली मार देता है। कहता है कि तुम लोग बेजुर्रत बादशाह के साथ वसूली कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जा करके मुगल बादशाह शाह आलम के चरण पर गिर पड़ता है। कहता है मुझे माफ कीजिए, कंपनी बहादुर सैनिकों को आपके साथ वसूली की है, मुझे माफ कीजिए। आपका पुत्र, आपका नौकर आ गया है सामने आपकी सेवा में। इस पर क्या होता है, मुगल बादशाह खुश हो जाता है। कहता है क्या चाहते हो रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि प्रभु, जो 12 का 1765 इलाहाबाद के जो प्रथम संधि हुई उसी में कह रहा है कि आप अगर हमें देखिए, ये बंगाल बिहार है, ये बिहार, ये बंगाल, उड़ीसा, उस समय बंगाल नहीं आता था यह। इसका हमको दीवानी अधिकार दे दीजिए। अगर आप हमें दीवानी अधिकार दे देंगे तो हम बदले में आपको क्या करेंगे, 26 लाख रुपए पेंशन देंगे वार्षिक, और आपको जो इलाहाबाद के किले में शरणार्थी के रूप में रह रहे इलाहाबाद और कड़ा का जिला भी दे देंगे। इलाहाबाद और कड़ा का जिला भी जागीर के रूप में हम आपको दे देंगे। साल खुश हो जाता है और इलाहाबाद के प्रथम संधि करके 26 लाख रुपए पेंशन के बदले में क्या करता है, बंगाल बिहार दीवानी अधिकार दे देता है। ठीक उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि करता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कर रहा है। कर रहा है, देख सुझाव भाई, तेरे ही चलते बक्सर का युद्ध हुआ है। नहीं तो बादशाह तो युद्ध करने की स्थिति में थे नहीं, मीर कासिम था नहीं तो भगोड़ा था। तू इस युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में मुझे 50 लाख रुपए और इलाहाबाद कड़ा का जिला दे दे, क्योंकि इलाहाबाद कड़ा का जिला किसका था, शुजा-उद-दौला का था। तो शुजा-उद-दौला ने क्षतिपूर्ति के रूप में, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए और इलाहाबाद काड़ा का जिला अंग्रेजों को दे दिया, जो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दिए। इस प्रकार से बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि तय हुई, प्रथम द्वितीय, जो आपको समझाए। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, उस इलाहाबाद की प्रथम संधि में बंगाल का जो नवाब था उस समय, क्योंकि मिर्जाफर की मृत्यु हो गई, बक्सर के जो समय मिर्जाफर ही है नवाब, लेकिन उसका लड़का निजामुद्दौला है, वो भी शामिल था। निजामुद्दौला को बंगाल का प्रशासन देखने के लिए भी, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था हुई।
ये हुआ कि बंगाल का प्रशासन देखेगा कौन, निजामुद्दौला देखेगा, और बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेज लेंगे, यानी कि पैसा वसूली ये करेंगे। इस प्रकार इलाहाबाद की प्रथम संधि में ही द्वैध शासन की पृष्ठभूमि पड़ी। द्वैध शासन की, द्वैध शासन का मतलब क्या है कि निजामत का अधिकार प्रशासन नवाब देखेगा और दीवानी अधिकार अंग्रेज देखेंगे। थैंक यू।